हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होशियार.com। अभी हम सीख रहे हैं पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लिस्ट एंड टपल्स। किन सिनेरियोज में उनका यूज़ होता है, उनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या है, ऑल दोज थिंग्स वी हैव कंसिडर्ड एंड ऑल्सो डिस्कस्ड। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट द थर्ड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन एंड दैट हैपन्स टू बी अ सेट। तो सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ हम ऐसे सिनेरियोज में करते हैं जब हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए होते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेट डिक्लेयर करें, लेट्स सपोज वी आर कॉलिंग इट st। सेट डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, राइट, या फिर आई थिंक वी ऑल्सो कॉल देम द फ्लावर ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रेसेस, जो आप बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। सो 10 मे बी अ स्ट्रिंग, मे बी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कुछ बूलियन टाइप की वैल्यू देना एंड मे बी एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू देना। हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इसको। वी विल बी प्रिंटिंग आवर सेट एंड टू प्रूव दैट ओके दिस इज एक्चुअली अ सेट ओनली, we will also do what, इसका टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं, टाइप ऑफ द वेरिएबल st। all good, let's try to run it and as expected what we can see is heterogeneous data definitely store कर सकते हैं and the type is what, the type is set। but can you notice something जो कि list and tuple के comparison में different है इस आउटपुट में, आउटपुट फॉर a set। and some of you must have guessed it correctly। लिस्ट और टपल के केस में क्या होता है, दे प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। प्रिजर्विंग मीन्स व्हाट, जिस ऑर्डर में आप इनपुट देते हो आउटपुट भी आपको सेम ऑर्डर में मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे सेट के जगह लिस्ट या टपल होता तो क्योंकि हमारा इनपुट है पहले 10, सेकेंड डीप, थर्ड ट्रू, फोर्थ 5.66, आउटपुट भी हमको सेम ऑर्डर में मिलता, यानी कि पहले 10, डीप, ट्रू, 5.66। बट इन केस ऑफ अ सेट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट अनलेस ऑफ कोर्स उसका इंटरनल एल्गोरिथम हम लोग समझ ले, जो कि इज नॉट फॉर नाउ। सो सेट के बारे में हमें क्या याद रखना है, हाउ इज अ सेट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू, यानी कि लिस्ट एंड टपल। अ सेट डज नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। इसी वजह से लिस्ट और टपल को हम लोग कंसिडर करते हैं ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड कलेक्शन, बट अ सेट इज व्हाट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। यही नहीं, व्हाट इफ वी ट्राई टू हैव सम डुप्लीकेट एलिमेंट्स। लेट्स से भाई मेरा प्रोग्राम है तो मैं अपना नाम एक बार और लिखता हूँ या मे बी एक बार और लिख लेता हूँ, ठीक है, और मे बी नंबर 10 को भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीप 3 बार आ रहा है, 10 2 टाइम्स आ रहा है हमारे सेट में, बट आउटपुट कितनी बार आएगी, लेट्स सी। इफ वी ट्राई, एज यू कैन सी, दीप ऑल्दो हमने उसको 3 बार इंसर्ट किया था बट आ कितने बार रहा है, ओनली 1 टाइम। सेम गोज विद 10 हमने इंसर्ट तो 2 बार किया था बट बिकॉज अ सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स इट इज गोइंग टू स्टोर दैट ओनली एंड ओनली वंस। अब ये बात बताओ कि लेट्स से वी वांट टू प्रिंट द साइज ऑफ द सेट, तो आउटपुट में तो हमें दिख रहा है भैया कि हाँ भाई एक ही बार स्टोर कर रहा है, डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर रहा है। बट व्हाट इफ वी वांट टू नो द साइज, क्या वो एक्चुअली में एक ही बार स्टोर कर रहा है या बस प्रिंट एक ही बार कर रहा है? सो हाउ डू वी नो द साइज ऑफ एनी कलेक्शन? वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड द len फंक्शन। तो ओरिजिनली हमने एज अ प्रोग्रामर कितने वैल्यूज दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज, राइट, टिल 10 7 वैल्यूज वी हैव गिवन। बट ऑब्वियसली आउटपुट में कितना आ रहा है, जस्ट 4, बिकॉज 3 वैल्यूज तो डुप्लीकेटेड है। लेट्स सी साइज क्या बता रहा है, तो साइज भी बता रहा है 4, यानी कि इट इज नॉट ओनली प्रिंटिंग द यूनिक एलिमेंट्स बट इट इज ऑल्सो स्टोरिंग द यूनिक एलिमेंट्स। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को वो कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। अब पाइथन के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि भैया कॉन्साइज कोड लिखने के काम आता है। तो अगर आप
किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो क्या हुआ होगा कि यू वुड हैव बीन टोल्ड कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम लिख दो जिसमें डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाए स्ट्रिंग से, तो भैया लॉजिक चलता है वहाँ पे। बट पाइथन में हम वो कैसे कर सकते हैं सेम चीज़। लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्ड है बनाना, वर्ड इक्वल टू क्या है हमारे पास, बनाना, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि भैया बनाना में जो भी डुप्लीकेट से हट जाए, तो ओरिजिनल वर्ड क्या है भैया, बनाना, राइट। सो अगर हम ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट करते हैं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो लेट्स रिमूव दैट। आप वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके उतना एग्जीक्यूट कर लेना। तो बनाना इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। बट अगर हम डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहें तो कैन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सेट। लेट्स सी, मे बी रिजल्ट इज इक्वल टू सेट ऑफ, एक फंक्शन की तरह भी हम सेट को यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या दे देंगे, हमारा वर्ड दे देंगे, ठीक है। अब इस रिजल्ट को भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट को अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो क्या आ गया, NAB वी आर एबल टू गेट। सो बेसिकली उसने क्या किया, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया है। यहाँ आई डिड नॉट प्रॉमिस कि भैया BAN आएगा, राइट। इट डज नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, बस क्या कर देता है वो, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो एक ये यूज़र केस है जहाँ पे हम लोग सेट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, बट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट, इट डज नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, ठीक है। अब बारी आती है कि इन 10th क्लास 12th क्लास मैथ्स अगर आपने पढ़ा है, या तो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर था जो कि हमें काफ़ी मार्क्स लाने में हेल्प करता था, सेट थ्योरी, राइट। सो क्या ये भी सेट वही है, 100% ये भी वही है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस पढ़ते थे, राइट, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंसेस वगैरह। तो आइए थोड़ा सा इस स्क्रीन पे देख लेते हैं पहले। सो लेट्स से हमें एक सेट चाहिए, मे बी S1, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव गॉट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कुछ ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे सेट S1 में। वही हमारे सेट एक S2 भी है, इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या क्या है, मे बी वी हैव गॉट 3 5 मे बी 7 मे बी 9, ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे सेट S2 में। अब बारी आती है कि भैया दो चीज़ें होती है, मोस्ट कॉमन ऑपरेशन व्हाट वी परफॉर्म ऑन अ सेट, वी हैव गॉट यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग यूनियन को, इफ़ यू रिमेंबर, S1 यूनियन S2। अब इसमें क्या होता था कि सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो S1 में है, प्लस सारे एलिमेंट जो S2 में भी है। तो क्या क्या आ जाएगा, हमारे S1 में है 1 2 3 4 एंड 5, S2 में क्या है 3 5, 3 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है ही, तो वो एक ही बार रहेगा, सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। और साथ में क्या आ जाएगा, 7 ऑल्सो 9 ऑल्सो। तो ये कुछ होता था हमारा यूनियन बेसिकली, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2, तो इसमें क्या आता था, बस ऐसे एलिमेंट्स जो कि कॉमन है दोनों सेट में, मतलब ऐसे एलिमेंट जो S1 में भी है S2 में भी है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है भैया, इफ़ यू नोटिस 3 जो है हमारा S1 में भी है S2 में भी है, 5 भी हमारा दोनों में है। तो अगर हम बात करें कि S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, सो इन दिस वी आर गोइंग टू गेट द कॉमन एलिमेंट्स दैट इज 3 एंड 5, ओके। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थे, वी हैड डिफरेंस। तो क्या होता था, S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, S1 से जो भी S2 के एलिमेंट से हट जाएंगे, मतलब 3 और 5 हट जाएगा, वी विल बी रिमेनिंग विथ 1 2 एंड 4 सो ऑन, ठीक है। तो इसी को देखते हैं प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं। सो एक सेट S1 बना लिया हमने, विल गिव इट 1 2 3 4 एंड 5। एक और सेट हमने बना लिया, लेट्स से S2, और S2 को हमने दे दिया क्या, लेट्स से 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं, थोड़ा मैसेज वैसेज भी दे दे क्या, मे बी S1
इक्वल टू, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, जो भी हमारे सेट S1 में है, साथ ही मे बी हम लोग करेंगे क्या, S2 इज इक्वल टू, इसके साथ हम लोग S2 के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब यूनियन इंटरसेक्शन पे भी बात कर लेते हैं। सो वी हैव गॉट S1, यूनियन की जगह हम एंड का यूज कर सकते हैं, वही ऑपरेटर यूज होता है सेट के यूनियन के लिए, ठीक है। S1 S2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इंटरसेक्शन की भी बात कर लेते हैं, उसके लिए और वाला सिंबल यूज होता है, जनरली एंटर के ऊपर होता है आपके कीबोर्ड पे, ठीक है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, देखो S1 हो गया 1 2 3 4 5, S2 हो गया 9 3 5 7, अगेन डज नॉट प्रिजर्व ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। S1 एंड S2 अगर हम कर रहे हैं, तो आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया था, माय बैड। सो ये वाला क्या है हमारा, दिस इज आवर इंटरसेक्शन, जो कि दोनों में है, बट ये क्या है हमारा, ये है हमारा यूनियन। सो माय बैड, और ऑपरेटर किस में यूज होता है, यूनियन में यूज होता है, और एंड ऑपरेटर किस में यूज होता है, इंटरसेक्शन में होता है। यानी कि जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट में, उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन यानी कि एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। वेयर एज जो हमारा यूनियन है, जब हम लोग दोनों को ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके। ऐसे ही और भी ऑपरेशंस हैं। एक और ऑपरेशन अगर हम देखें तो वी हैव गॉट डिफरेंस, लाइक ऐसे एलिमेंट्स जो S1 में है बट S2 में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो S1 में बस हैं, S2 में नहीं है, तो वी हैव गॉट 1 इज नॉट इन S2, 2 इज नॉट इन S2 बट 3 S2 में है तो ये हट जाएगा, 4 नहीं है बट 5 है तो हट जाएगा, रिमेनिंग इज व्हाट 1 2 एंड 4, ठीक है। सो अगर इस प्रोग्राम को रन करें हम लोग, सो एज यू कैन सी S1 माइनस S2 गिव्स अस 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऑपरेशंस है जो कि हम एक सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में या किसी भी सिनेरियो में। जब भी हमें क्या चाहिए, जब भी हमें यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए। एंड जैसे कि हमने देखा इन ऑपरेशंस को, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, तो ये सब भी काफ़ी कॉमन से ऑपरेशन है जो भी हम एक सेट में परफॉर्म कर सकते हैं। सेट के बारे में हमने एक और चीज़ देखी कि ये ऑर्डर ऑफ इंसर्शन को प्रिजर्व नहीं करता है, बाकी दोनों यानी कि लिस्ट और टपल प्रिजर्व करते थे, बट अ सेट डज नॉट डू द सेम थिंग, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस है सेट में जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप S1 डॉट करोगे तो काफ़ी सारे फंक्शंस है, ऐड है, कॉपी है। जो इंटरसेक्शन हमने परफॉर्म किया यूजिंग दैट ऑपरेटर, हम लोग फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। सबसेट, सुपरसेट, ये सब भी, इफ़ यू विल रिमेंबर द बेसिक मैथ्स, ये सब भी आते थे, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि ये जो सारे फंक्शंस हैं हमारे सेट के, प्लीज़ डू ट्राई देम, बिकॉज अगेन MCQs में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिमूव फंक्शन वगैरह भी है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, सो वी हैव गॉट वन फंक्शन कॉल्ड एज डिस्कार्ड एंड अनदर फंक्शन कॉल्ड एज रिमूव। इनका डिफरेंसेस बहुत कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू में, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दैट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, मैं ही बता दूँ क्या? अच्छा, सब चीज़ होमवर्क नहीं दे सकते क्या? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं भैया कि डिफरेंस क्या है उन दोनों फंक्शंस में। सो लेट्स सपोज हम इसको भी हटा देते हैं। तो लेट्स से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ओरिजिनल सेट को प्रिंट कर लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव अ सेट कॉल्ड एज एस, इसमें 1 2 3 4 5 है हमारे पास। और अब हम करेंगे S1 डॉट रिमूव, लेट्स से आई वांट टू रिमूव 3, ठीक है। 3 को रिमूव कर दिया। अब अपने सेट को प्रिंट कर लेते हैं। S को हमने प्रिंट कर दिया।
क्या 3 था हमारे सेट में? हाँ था, उसी को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। कैसे? रिमूव फंक्शन से। इस केस में क्या होगा? वेरी गुड, 3 रिमूव हो गया। 1 2 3 4 5 था हमारा ओरिजिनल सेट। आफ्टर रिमूविंग क्या आ गया? 3 हटाने के बाद वी गेट ओनली 1 2 4 एंड 5। अब बारी आती है कि भैया रिमूव ने तो अपना काम कर दिया, एलिमेंट हटा दिया। डिस्कार्ड क्या करता है? वो भी वही करता है। अगर हम डिस्कार्ड फंक्शन की बात करें, लेट्स से हम 5 को रिमूव करना चाहते हैं, ओके, एंड अगेन आई विल ट्राई टू प्रिंट s। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 5 रिमूव होना जाना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए? 1 2 एंड 4। सो जैसे कि हमने देखा कि रिमूव ने क्या किया है, रिमूव ने 3 हटा दिया, डिस्कार्ड ने 5 हटा दिया। तो भैया डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही चीज़ कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को अपना हटा दे रहे हैं। तो अभी हमने ऐसे एलिमेंट्स रिमूव किए हैं जो कि हमारे सेट में प्रेजेंट थे, राइट? अभी हम लोगों ने क्या किया? ऐसे एलिमेंट्स रिमूव किए हैं जो कि सेट में प्रेजेंट थे। सो जब भी हम लोग रिमूव फंक्शन या डिस्कार्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं ऐसे सिनेरियो में, जब जो एलिमेंट हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इन आवर सेट, वैसे केस में बोथ विल वर्क एग्जैक्टली सेम। बट व्हाट इफ वी ट्राई टू यूज देम टू गेट रिड ऑफ सच एन एलिमेंट विच इज नॉट देयर इन अ सेट? उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम इसको अभी के लिए कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 3 हम लोग रिमूव करते हैं 99। क्या 99 है हमारे सेट में? नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? अगर हम ऐसे एलिमेंट को ट्राई करें रिमूव करना जो कि सेट में है ही नहीं विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन, तो उस केस में क्या आ रहा है हमारे पास? उस केस में हमारे पास एरर आ रहा है। कौन सा एरर आ रहा है? की एरर 99 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि भैया ये एलिमेंट है ही नहीं, आप रिमूव कैसे कर सकते हो? अब यही चीज हम किससे करेंगे? वी विल ट्राई टू डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ डिस्कार्ड ऑल्सो। सो डिस्कार्ड का यूज करके हम लोग ऐसे एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं 99 को, जो कि हमारे सेट में है ही नहीं। इन द केस ऑफ रिमूव क्या आ गया था? एरर आ गया था, राइट? इट रिजल्टेड इन एन एरर। कौन सा एरर? की एरर। बाद में ये भी काम पूछा जाता है कभी कभी, कौन सा एरर आएगा। तो देख लेते हैं डिस्कार्ड के केस में क्या होता है। इफ यू विल नोटिस, डिस्कार्ड के केस में even though 99 was not present, we are not getting any error, right? फिर से हम इसको रन करते हैं। तो डिस्कार्ड के केस में क्या हो रहा है? हमें एरर नहीं दे रहा है। वो 99 तो नहीं रिमूव कर पाएगा, 99 है ही नहीं, रिमूव क्या करना, बट वो कोई एरर भी नहीं दे रहा है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। रिमूव का जब आप यूज करते हो ऐसे एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए जो कि सेट में है ही नहीं, तो बवाल कर देगा कि भैया हमको आप कैसे बोल दिए इसको हटाने, वो तो है ही नहीं। बट डिस्कार्ड क्या है? डिस्कार्ड इग्नोर कर देगा। अच्छा है तो रिमूव कर देंगे, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने गलती से बोल दिया होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो हम लोग को वेरी वाइजली चूज करना होता है रिमूव और डिस्कार्ड में। अगर आप चाहते हो कि बवाल हो, अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो रिमूव का यूज कर सकते हैं, बट आप चाहते हो कि हो तो हट जाए, नहीं हो तो कुछ ना हो, इग्नोर हो जाए, तो वैसे केस में डिस्कार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इतनी होशियारी आई थिंक सेट के बारे में काफ़ी है फॉर आवर पर्पस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। बट और भी काफ़ी सारे फंक्शंस थे विच वी हैव सीन, सो यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस दैट। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो होशियारी सेट के बारे में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।